Hello, Mr. Swati Sen. Welcome at So आज मेरी वॉइस बहुत डाउन है. आई होप यू कैन सी दैट. सो बट बिफोर दैट जस्ट लेट मी नो अगर मैं सबको ऑडिबल हूँ एंड विजिबल हूँ. एक बार सब लोग प्लीज मेरे को चैट सेक्शन में ड्रॉप कर दो. यस, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. एंड आज आवाज थोड़ी नहीं है मेरी, तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा. ओके, जस्ट बेयर विद मी. सो आज के ट्रेनिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन के ऊपर, राइट? आई मीन अ बिगिनर्स गाइड के कैसे यू हैव टू क्रिएट योर हाउ टू स्टार्ट योर और हाउ टू एम्बार्क योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी. बट बिफोर दैट आई हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. दो ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी है. सबसे पहली तो ये कि आई एम प्रीटी श्योर जब आपने अपने बिजनेस रोल में एज एन एफिलिएट जर्नी स्टार्ट की होगी या फिर शायद आप करने वाले हो, तो आपने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में सुना होगा विच इज स्टेप टू सक्सेस, राइट? क्या तो आपके स्पॉन्सर ने आपको बताया होगा या फिर एक ओरिएंटेशन कॉल जो बिजनेस की तरफ से आता है उसमें आपने सुना होगा, राइट? मतलब कहीं ना कहीं से आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज के बारे में तो पता होगा ही. तो ये ट्रेनिंग करनी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक स्टेप टू स्टेप गाइड है एक बिगिनर के लिए. जैसे कोई भी बिजनेस स्कूल में एनरोल करता है तो उनके पास, आई नो माय वॉइस इज वेरी लो, प्लीज बेयर विद मी तानिमा. ओके, आई एम जस्ट कीपिंग इट हियर बिकॉज आई कांट स्पीक लाउडली, अदरवाइज आई विल स्टार्ट कफिंग एंड फिर कुछ नहीं होगा आज. ऑल राइट. थैंक यू सो मच मोहित. सो आज की जो सेशन है उसी के बारे में थोड़ा कंटिन्यू करते हैं. तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट स्टेप टू सक्सेस सीरीज. स्टेप टू सक्सेस सीरीज इज बेसिकली अ स्टेप टू स्टेप गाइड, एक स्टेप टू स्टेप फॉर्मूला है जहाँ पे आप लोग प्रोफाइल बिल्डिंग के साथ साथ एक करेक्ट माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एक प्रोफाइल कैसे बननी चाहिए, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर तरीके से. तो ये सारी चीजें आप इस स्टेप टू सक्सेस सीरीज में सीखते हो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है. उसके अलावा अगर आपको आपकी इस जर्नी के टाइम पे कोई भी इश्यू आता है, कोई कंसर्न आप फेस करते हो, वेदर इट्स अबाउट बिज गुरुकुल और इट्स कोर्सेज और इट्स अबाउट एफिलिएट मॉड्यूल एंड एनीथिंग, राइट? तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हो. नंबर आपको आपकी वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा, ये यूजर पैनल पे भी मिल जाएगा. आप हमें कनेक्ट कर सकते हो 9 AM मॉर्निंग, 9:30 AM मॉर्निंग से लेके 6 PM तक एवरी डे, राइट? ऑफिशियल टाइमिंग पे आप कनेक्ट करके अपने रेजोल्यूशंस ले सकते हो. उसके अलावा आप अगर कॉल पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो आप हमें सिंपली मेल कर सकते हो. मेल आईडी है support@bizgurukul.com. ये भी आपको आपके पैनल पे मिल जाएगा. सो आज का सेशन स्टार्ट करता है, बट बिफोर दैट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लवली मैसेजेस. आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. ओके, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि अभी हमने बात किया, हम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात करने वाले हैं, राइट? कंटेंट क्रिएशन जर्नी के ऊपर बात करने वाले हैं, एक बिगिनर के गाइड, राइट? बिगिनर्स गाइड जो हमारा आज का, अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली, हम उसके अराउंड ही पूरा ये कॉन्वर्जेशन करने वाले हैं. सो एनी गेसेस इस टॉपिक के ऊपर हमें आज कौन है जो सिखाने वाले हैं? ओके, राइट. सो ज्यादा वेट नहीं कराते हैं, आज के ट्रेनर को हम इनवाइट करते हैं. अगर मैं आज के ट्रेनर की बात करूं, वो वडोदरा शहर से बिलोंग करती हैं. शी इज अ हाउस वाइफ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक होम मेकर के साथ साथ वो बिज गुरुकुल के साथ प्रोफेशनली एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हैं. एंड बहुत कम टाइम स्पैन में शी इज एबल टू जनरेट ऑलमोस्ट 20 लाख फ्रॉम बिज गुरुकुल, राइट? विच इज ह्यूज, राइट? तो चलिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन, क्योंकि हम उनसे सीखने वाले हैं, राइट, जिन्होंने अपनी लर्निंग्स को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है. तो उन्होंने कैसे किया, उनको क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सारी चीजें ओवरकम करके उन्होंने आज एक ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जहाँ पे आप सीखोगे अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में. सो विद अ ह्यूज 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 राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट्स इनवाइट समीक्षा सोनी एवरीवन. समीक्षा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना कैमरा, परफेक्ट. हेलो हेलो मैम. हेलो गुड इवनिंग. समीक्षा, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत बस खूबसूरत लग रहे हैं थैंक यू. आप. थैंक यू मैम. अमेजिंग. ओके, सो समीक्षा, जैसे कि अभी आपने चैट सेक्शन में भी देखा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
पहली बार कोई लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं हमारे बिज गुरुकुल की, दे आर वेरी न्यू पीपल जो पहली लाइव ट्रेनिंग में आए हैं, तो मैं उनके लिए जरूर चाहूंगी अगर आप अपनी जर्नी का बिज गुरुकुल के साथ एक क्विक रिव्यू दें। आई मीन आपने कैसे स्टार्ट किया एंड हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, एक वेरी शॉर्ट क्विक रिव्यू। ओवर टू यू समीक्षा। Okay, ma'am. So first, I'm starting the session by introducing myself. I'm Samiksha Soni and I started my journey in Biz Gurukul just before 2 years. 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था and till now I made 40 lakhs of income. Actually मैम मेरा 2 अकाउंट है, वन Okay. अकाउंट से 20 lakhs and सेकेंड अकाउंट से भी 20 lakh. तो टोटल इनकम इज Okay. 40 lakh. Yes, Amazing. yes, ma'am. That is double the amount. Yes, Nice. yes, yes. ओके, हाँ, तो मेरा जो पूरा इनकम जनरेट हुआ है वो ओनली थ्रू द इंस्टाग्राम। मैं ओनली वर्क करती हूँ इंस्टाग्राम पे, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट माय जर्नी एंड नाउ कैन आई स्टार्ट द सेशन? Of course, all up to you, Samiksha. Thank you so much for letting us know. Okay, so यहाँ से मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ। Meanwhile, guys, सब तब तक फटाफट मुझे चैट में सब लोग बताओ डायरी पेन के साथ कौन रेडी है। ठीक है, कितने लोग तैयार है नोट्स बनाने के लिए? वॉइस नहीं आ रही है अभी, ठीक है? हाँ, परफेक्ट। समीक्षा आपके पास एक्सेस है, आप प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, ऑलराइट, एंड थैंक यू सो मच। एक थोड़ा सा स्पेशल थैंक यू सभी को, क्योंकि आज मैं एनर्जी में बहुत लो हूँ, बट चैट सेक्शन में आप सबकी एनर्जी इतनी है कि वो कंपनसेट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड ऐसे ही आज एक्टिव रहना है सबने। एंड आफ्टर द सेशन हम लोग एक 10-15 मिनट का Q&A करेंगे, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन ले पाए। ऑल राइट, सो ओवर टू यू समीक्षा। मैं बैकएंड पे ही अवेलेबल हूँ इन केस यू नीड एनीथिंग। ओके, आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हो। राइट। एंड गाइज एक बार चैट सेक्शन में सब बता दो, एक बार सब लिख दो ब्रिंग इट ऑन, BIO। एंड ओवर टू यू समीक्षा। ओके, सो मेरा जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो थ्रू ओनली थ्रू द इंस्टाग्राम, ठीक है? तो इंस्टाग्राम से मैंने किस तरीके से इनकम जनरेट किया? बिकॉज आई क्रिएटेड द कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ एंड कंटेंट पहुंचता है गुड नंबर ऑफ ऑडियंस तक, उसकी रीच अच्छी है। बिकॉज अच्छा कंटेंट डिलीवर करेंगे आप तो रीच ऑब्वियसली अच्छी जाएगी, ठीक है? तो रीच अच्छी जाएगी, देन यू विल गेट द लीड्स एंड लीड विल कन्वर्टेड एंड यू विल गेट द इनकम। तो पूरा किस पे डिपेंड करता है? आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, आपके कंटेंट पे। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल एंड योर कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है देन आपका सब पूरा प्रोसेस अच्छे से जाएगा, राइट? तो सबसे मेन चीज होती है कि कंटेंट क्रिएशन आपको बेस्ट रखना है, ठीक है? तो आज के सेशन में मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाली हूँ, मैं ब्रीफ में थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको, ठीक है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग हम कवर करने वाले हैं कि प्रोफाइल अगर आप बिल्ड कर रहे हो तो उसका यूजर नेम कैसा होना चाहिए, बायो कैसा होना चाहिए, हाईलाइट्स, ये जो चीजें कवर होती है प्रोफाइल बिल्डिंग में, ये सब मैं कवर करने वाली हूँ। उसके बाद हम प्रोफाइल तो क्रिएट कर लेते हैं बट वी डोंट नो कि हमको कंटेंट क्या डालना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है न्यू कॉमर्स को, जो भी एज ए बिगिनर स्टार्ट करते हैं, कि हम कंटेंट क्या डालें, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। मैम मेरे एफिलिएट्स भी मुझसे पूछते रहते मैम कंटेंट क्या डालें, नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? तो वो चीजें जो थोड़े कंटेंट आइडियाज है जो मेरे दिमाग में, जो मैं क्रिएट करती हूँ, वो जितना भी मुझे आता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? अब कंटेंट भी क्रिएट हो गया, बट आप अपने आप को कैसे इफेक्टिवली प्रेजेंट करोगे कॉन्फिडेंटली? अगर आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है देन आप अपने आप को इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, ठीक है, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है? आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है फर्स्ट वो होनी चाहिए थीम बेस्ड। What I mean by the theme is आपको कुछ पर्टिकुलर 3 कलर्स चूज करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कोई सा भी कलर्स यूज करो। जैसे आपने फर्स्ट स्लाइड में अपना ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर लिया, सेकंड में आपने पिंक कलर यूज कर लिया, फिर रेड कलर यूज कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने प्रोफाइल की एक थीम बना के रखनी है, उसमें आपको 3 कलर्स चूज करने हैं कि हम मेरी प्रोफाइल ये 3 कलर्स से ही पूरी मतलब मैं उसी से रिलेटेड ही पोस्ट डालूंगी उस कलर से। जैसे मेरा बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, या जो मैं टेक्स्ट लिखती हूँ उस पे ये कलर होना चाहिए। ऐसे करके आपको पूरी प्रोफाइल पे 3 कलर्स चूज करके अपना एक थीम बनाना है प्रोफाइल का, ठीक है? अब आता है फर्स्ट आपका यूजर नेम। यूजर नेम कैसा होना चाहिए, ठीक है? जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे
जो भी हमारे दिमाग में आता था वो हमने यूज किया, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ नया कॉन्सेप्ट था ये सब कुछ हमारे लिए। तो हम अर्न विद यूज करते थे, जो मैंने यूज कर रखा है। बाकी बहुत से लोग अफिलिएट यूज करते थे, डिजिटल यूज करते थे, ठीक है, और ग्रो विद भी यूज करते थे। तो ये सब बहुत कॉमन कीवर्ड्स है जो सब लोग ही यूज कर रहे हैं। अभी तक भी 2 इयर्स बाद भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे अफिलिएट्स है जो ये सेम कीवर्ड्स ही यूज कर रहे हैं जो हमने 2 साल पहले यूज कर रहे थे। तो व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट? आप कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहे हो, आप वही सेम कर रहे हो जो हमने किया। तो आप क्राउड से कैसे डिफरेंट कुछ करो? जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करोगे तब तक आपकी प्रोफाइल इतने अच्छे से ग्रो नहीं होगी, है ना। आपका ऑडियंस आपका कंटेंट क्यों लाइक करेगी, आपकी प्रोफाइल क्यों लाइक करेगी? आपके पास कुछ डिफरेंट तो है नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ डिफरेंट यूजर नेम यूज करना है, या तो आप अपना पर्टिकुलर कुछ नाम यूज कर लो, या फिर आपको जैसे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरे दिमाग में जितना भी एग्जाम्पल था वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। जैसे इंस्टा कोच आप डाल सकते हो, उसके बाद अपना नेम डाल दिया। इंस्टा वीड डाल सकते हो, कोच डाल सकते हो, फ्रीलांसर है, ऑफिशियल है, मार्केटर है। ये सब न्यू कीवर्ड्स है जो आप अपने यूजर नेम में यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी जो आपके दिमाग में आता है वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ नया यूज करना है। सबके जैसा नहीं करना है, आपको कुछ डिफरेंट करना है। सेकेंड है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर मस्ट बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मीन्स एक तो आपने प्रोफाइल पिक्चर डाल दी जिसमें आपका पूरा शो हो रहा है, आप पूरा मतलब फुल पिक्चर है आपकी। तो फुल पिक्चर में ना तो आपका फेस दिखेगा कुछ, मतलब इतना अच्छा सा वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो आपका जो पिक्चर होना चाहिए वो हाफ अपर ऑफ द बॉडी होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद लाइटिंग लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए हो, जब जाके आपका प्रोफाइल पिक्चर एक अच्छा प्रोफाइल पिक्चर माना जाएगा, है ना। प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसा आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद आता है आपका नेम, जो भी आपका नेम है वो आप मेंशन कर दिए। बायो में क्या क्या चीजें कवर होती है? फर्स्ट होती है कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स जो भी हम वर्क करें, जो हम है अभी हम हमारी प्रोफाइल का क्या जो भी है, मतलब हमारी प्रोफाइल किससे रिलेटेड। जैसे हम डिजिटल क्रिएटर है, हम कंटेंट क्रिएटर है, वी आर डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटर है, ये सब चीजें होती है कैटेगरी में आती है। तो ये कैटेगरी आप वहां से बायो में सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे मैंने डिजिटल क्रिएटर डाल रखा है तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करके रखना है। इंट्रोडक्शन में जो हमारे पेज का पर्पज है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, या फिर वी आर हेल्पिंग द पीपुल टू अर्न मनी। जो भी आपके पेज का पर्पज है, आपके हिसाब से जो भी लाइन बनती है वो आप वहां पर डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो अचीवमेंट्स है, जैसे आपके कोई लाइफ अचीवमेंट है, आपने कुछ अवार्ड जीता है अपनी लाइफ में, या फिर आप डॉक्टर हो, या फिर आपका जो प्रोफेशन है वो भी आप वहां पर इंक्लूड कर सकते हो। जो क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कुछ बिज गुरुकुल से तो नहीं अचीव किया ना, तो आपने अदर देन बिज गुरुकुल से भी जो भी अचीव किया वो आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कॉल टू एक्शन मीन्स जैसे आपकी प्रोफाइल पे कोई विजिट तो हो गया, उसने देख भी लिया आपकी प्रोफाइल, बट आप उसको क्या करना है उसको समझ आना चाहिए ना, तो उसको आपको डीएम करना है ना। तो आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू अर्न, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द डिजिटल स्किल्स, तो यू कैन डीएम मी, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉल टू एक्शन डालना है, ओके। उसके बाद आता है लिंक ट्री। लिंक ट्री एक ऐसा लिंक होता है जिसके अंदर आप बहुत सारे लिंक्स एक साथ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एनरोलमेंट लिंक है, या फिर बिज गुरुकुल का प्रेजेंटेशन लिंक है, या आपकी खुद की प्रोफाइल का जो पर्सनल प्रोफाइल है उसका लिंक, फेसबुक का लिंक, वो सारे लिंक्स आप एक ही लिंक में मर्ज कर सकते हो, उसको बोलते हैं लिंक ट्री। तो लिंक ट्री का एक लिंक आपको वहां मेंशन करना है, ठीक है। अगर वो नहीं करना है आपको तो देन वन लिंक मेंशन करना है, तो वन लिंक भी आप कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बायो के बाद आता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं ना। हाइलाइट्स में आपको सब कुछ मेंशन करना है, ऐसा नहीं है कि 4-5 हाइलाइट्स बना के छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप 4-5 हाइलाइट्स बनाओगे तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता पड़ेगी लोगों को, है ना। पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप जो वर्क कर रहे हो। तो आप जो भी गुरुकुल के लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आप डालो, ठीक है। और पर हाईलाइट आपको 5 पोस्ट से 6 पोस्ट आपको डालने। ऐसा नहीं कि एक हाईलाइट में आपने 1-2 पोस्ट डाल दी बस, ठीक है, खत्म हो गया, नहीं। हर हाईलाइट में पर हाईलाइट्स आपको 5 to 6 पोस्ट तो मिनिमम डालने ही है। उसके बाद फिर आप आगे और कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी बढ़ेगी और उसमें इंक्लूड होते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में लीगल डॉक्यूमेंट आप डालो, ठीक है। टीम अर्निंग आप शो कर सकते हो, जैसे आपकी खुद की अर्निंग नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप टीम अर्निंग शो करो। जो टेस्टिमोनियल्स हम फेसबुक से लेते हैं वो आप टीम अर्निंग में डाल दो, ठीक है। सर्टिफिकेट जो आपने कोर्सेज परचेज किया है उसको आप लर्न करो एंड आप सर्टिफिकेट लो, एंड देन वो सर्टिफिकेट्स आपको सर्टिफिकेट वाले कॉलम में मेंशन करने हाइलाइट्स में, ठीक है।
उसके बाद आते हैं कोर्सेज। बिज गुरुकुल में जो भी कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग मास्टरी में कौन कौन से कोर्सेज है, ट्रैफिक में कौन कौन से कोर्सेज है, सबकी एक लिस्ट बना के रखना है, खुद ही क्रिएट करना है, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करना है, आपको खुद बनाना है कैनवा पे, और उसको क्रिएट करके उसका पोस्ट बना के आप हाईलाइट्स में कोर्सेज मेंशन करो, ठीक है। हर चीज आपको खुद बनानी है, कहीं से कॉपी नहीं करनी है, किसी के हाईलाइट से नहीं उठानी है, खुद का बनाओगे देन ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और आपका प्रोफाइल विजिट बढ़ेगा, ठीक है। लोग ज्यादा विजिट करेंगे आपकी प्रोफाइल को। ओके। बेनिफिट्स शो करने, बेनिफिट्स मतलब कोर्सेज से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोर्सेज आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, उससे रेज्यूमे में ऐड करने से क्या होगा, आपको आगे जॉब लेने में वो हेल्प करेगा। तो फिजिकल जॉब हो या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जॉब हो, कोई भी जॉब हो, तो वो बेनिफिट आप मेंशन कर सकते हो। या कोर्सेज करके और भी क्या बेनिफिट मिलते हैं आपको, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आता है सब कुछ आप बेनिफिट उसमें डाल सकते हो, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मतलब कि जो भी लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, जब भी आपने एनरोल किया था उसके पहले आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो वो क्वेश्चंस के आंसर क्या देने हैं, ठीक है, आप खुद क्रिएट करके सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप फेक्स में डाल सकते हो, ठीक है। रिवॉर्ड्स मतलब जो भी हमको बिज गुरुकुल से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि छोटा से छोटा रिवॉर्ड हो या बड़ा से बड़ा रिवॉर्ड हो, जैसे जो भी सर्टिफिकेट हमको मिलते हैं बिज गुरुकुल से, 10 लाख पे या 1 लाख पे सर्टिफिकेट मिलते हैं, टी शर्ट्स मिलती है, इसके अलावा नेशनल टूर है, इंटरनेशनल टूर है, ये भी एक तरीके से रिवॉर्ड्स ही है ना। कार स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं बिज गुरुकुल से, छोटे छोटे, है ना। वो सब आप इसमें डाल सकते हो। बीबीएम बिज गुरुकुल बर्थडे मीट, तो बर्थडे मीट की वीडियोस है, बर्थडे मीट की फोटोज है, ये सब आप इसमें इंक्लूड करो। नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर्स, ये सब टूर में आप इंक्लूड कर सकते हो। पे आउट, जो भी हमको बिज गुरुकुल से पे आउट मिलते हैं वो आप पे आउट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। ऑफिस की पिक्चर्स मतलब कि ऑफिस में फेस्टिवल्स होते रहते हैं ना, वहां पर आपको इंस्टाग्राम की जो बिज गुरुकुल की ऑफिशियल पेज है वहां से आपको ऑफिस पिक्चर्स सब मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप ऑफिस पिक्चर्स डाल सकते हो, वीडियोस डाल सकते हो। बिज गुरुकुल में एवरी वीक ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर डाल सकते हो, या ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग जो भी हो रही है वो रिकॉर्ड करके आप ट्रेनिंग्स में डाल सकते हो, तो ताकि लोगों को पता पड़े कि इट्स अ ट्रस्ट वर्थी एंड यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी होती है, यहाँ पर एक फिजिकल ऑफिस भी है, क्योंकि नहीं पता लोगों को कि ऑफिस भी है क्या गुरुकुल का। बहुत से लोग कभी भी पूछते हैं कि ऑफिस है क्या, ठीक है। तो ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए। वो कहाँ से पता पड़ेगी, अपनी प्रोफाइल से, है ना। हर कोई तो आपसे फोन पे कनेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो सब कुछ आपकी प्रोफाइल से उनको शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फीड पोस्ट एंड रील्स, ठीक है, वो मैं अब आगे कवर करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट मेरा प्रोफाइल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये फॉर एन एग्जांपल आपको इस तरीके से प्रोफाइल बनाना है। ये प्रोफाइल बिल्डिंग का एक पार्ट है, जिसमें जैसे मेरा तो यूजर नेम बहुत पुराना है, 2 इयर्स के पहले मैंने बनाया था, तो आपको थोड़ा डिफरेंट रखना है। इस तरीके से आपको बायो बनाना है। एंड प्रोफाइल पिक्चर देखिए, प्रोफाइल पिक्चर में पीछे मैंने बिज गुरुकुल की साइट ओपन करके रखा है, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लग रहा है कि हाँ वी आर डिलीवरिंग सम एजुकेशन कंटेंट, है ना, ऐसा लग रहा है उसमें प्रोफाइल पिक्चर को शो देखने पे। तो इस तरीके से प्रोफाइल पिक्चर बनाना है। आपका बायो इस तरीके से होना चाहिए। हाइलाइट्स, बहुत सारी हाइलाइट्स है, मैं हर चीज ऐड करती हूँ हाइलाइट्स में। मेरी खुद की लाइफ भी ऐड करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ओनली बिजनेस ही बिजनेस है, ठीक है। खुद की लाइफ के पिक्चर्स वगैरह ये सब भी चीजें हम ऐड करते हैं, तो वो सब चीजें आपको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है, ठीक है। अभी कोई मुझे बता सकता है कि कंटेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। चैट बॉक्स में बस आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, जो भी आपको लगता है कि क्यों जरूरी है कंटेंट क्रिएशन। कोई रेस्पॉन्स नहीं, किसी को नहीं पता। अच्छा ओके, मैं नहीं, टू अट्रैक्ट न्यू चैट में लीड्स। रिस्पॉन्सेज हैं समीक्षा। ओके ओके ओके, हाँ, टू डिलीवर फॉर लीड जनरेशन। ओके, मोस्टली पीपल सेइंग कि लीड जनरेशन के लिए, ठीक है, लीड जनरेशन के लिए हम करते कंटेंट क्रिएशन, नो प्रॉब्लम, ओके ओके, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ, तो यस, लीड जनरेशन के लिए हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, यू आर राइट।
बट मेन पर्पज क्या है कंटेंट क्रिएशन का? आपको आपकी जो ऑडियंस है उनको सब चीजें पता होनी चाहिए। मतलब आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आप जहाँ वर्क कर रहे हो, उनका ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो ना उनको, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में सब कुछ उनको पता होना चाहिए। तो वो पता पड़ेगा ओनली आपके कंटेंट से, ठीक है? तो कंटेंट क्रिएशन इसलिए जरूरी है, जैसे कि पीपल गेट टू नो अबाउट यू। मतलब आप क्या हो, ठीक है? आप अगर कहीं वर्किंग हो तो आप क्या वर्किंग हो, मतलब आप अगर डॉक्टर हो या फिर आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, जो भी हो, तो आप क्या करते हो, किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी बिस गुरुकुल में, या किस ब्रांड के साथ आप वर्क कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब चीजें पता होनी चाहिए उनको, ठीक है? वो कैसे पता पड़ेगा? आपके पेज से, ठीक है? क्योंकि वहीं पर ही ट्रस्ट बिल्ड होगा। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको सब कुछ शेयर करना पड़ेगा आपके बारे में। आप जो बिस गुरुकुल में वर्क कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है? तो ये सब चीजें आपके कंटेंट से पता पड़ती है, इसलिए कंटेंट क्रिएशन नेसेसरी है। आपकी ब्रांड की क्या वैल्यू है? अभी तो बिस गुरुकुल ऑब्वियसली एक ब्रांड बन चुका है ना? तो उसकी क्या वैल्यू है वो भी आपको शो करना है आपके कंटेंट के थ्रू, ठीक है? आपके आपसे रिलेट कर पाते हैं जो ऑडियंस होती है, वो आपके कंटेंट के थ्रू आपसे रिलेट कर पाती है कि हाँ इसकी ये जर्नी है, मेरी भी सेम, मैं भी सेम। मतलब जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरे से बहुत सारी हाउस वाइफ इन्फ्लुएंस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी भी सेम जर्नी होती है मेरी जैसी। जैसे मैंने एजुकेशन किया था, उसके बाद फिर मैंने कभी जॉब नहीं करी, उसके बाद मैंने ओनली बिस गुरुकुल से अपना करियर स्टार्ट किया है, ठीक है? तो वो अपने आप को रिलेट कर पाती है। तो वो उनसे उससे उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो सब चीजें आपको शो करनी है अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है? आपको क्राउड से अलग स्टैंड आउट होना है, ठीक है? अभी बिस गुरुकुल में 2 लाख से ज्यादा अफिलिएटेड, ठीक है? अभी सभी एक ही चीज करेंगे, ठीक है? सभी वही सेम कंटेंट डालेंगे। प्रोफाइल बिल्ड हो गया, उसके बाद सेम कंटेंट अगर सभी डाल रहे हैं तो आप कैसे अलग दिखोगे? आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही आप अलग दिखोगे। अगर सबकी जैसे आपने भी स्क्रीनशॉट ले लिया किसी के प्रोफाइल में जाके, या टेस्टिमोनियल का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको अपनी प्रोफाइल में डाल दिया, तो उससे क्या होगा? आप उसको डालने से 2-3 लाइक आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपकी ना तो प्रोफाइल की एंगेजमेंट बढ़ेगी, ना आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूएबल प्रोवाइड करना पड़ेगा, देन ही आपका प्रोफाइल ग्रो होगा, ठीक है? तो आपको सबसे अलग खड़ा होना है, तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है? कंटेंट मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है? अगर आपके कंटेंट अच्छा है, ठीक है, आप यूनिक कीवर्ड्स यूज कर रहे हो या फिर कोई ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो जो ज्यादा सर्च किए जाते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली अपने आप ही आपका एसईओ अच्छा हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपका पेज, आपका जो अकाउंट है वो सबसे ऊपर शो होगा। तो वो कब कैसे होगा? अगर आपको जो आप जो कीवर्ड्स यूज करो या कंटेंट जो यूज करो उसमें जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, अगर वो वर्ड आप अच्छे यूज करते हो, यूनिक वर्ड यूज करते हो, या फिर जो ज्यादा सर्चेबल वर्ड है वो यूज करते हो, तो अपने आप ही आपका अकाउंट ऊपर शो होने लगेगा, ठीक है? जैसे आपका अकाउंट ऊपर शो होगा या फिर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे, आपका वेबसाइट का, या सॉरी वेबसाइट का क्या, आपके कंटेंट का, आपका पेज का, अकाउंट का ट्रैफिक बढ़ेगा, ठीक है? एंड ट्रैफिक बढ़ेगा तो मोर लीड्स एंड मोर कन्वर्जन। हाँ, तो ट्रैफिक बढ़ेगा तो लीड्स भी ज्यादा मिलेगी आपको, एंड लीड ज्यादा मिलेगी तो कन्वर्ट ज्यादा होगा, उससे आपकी ब्रांड की ऑथोरिटी बढ़ेगी, आपकी ब्रांड की इमेज बढ़ेगी। मतलब बिस गुरुकुल जो है उसका ऑथोरिटी बनती है, उसकी इमेज क्रिएट होती है आपकी प्रोफाइल से। अगर आप अच्छा कंटेंट डालोगे तो उसकी अच्छी इमेज बनेगी, अच्छा कंटेंट नहीं डालोगे तो ऑब्वियसली उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा, राइट? आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है? अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे तो ये सब चीजें आपके ऑटोमेटिकली सब होता जाएगा, ठीक है? कंटेंट आइडियाज, अभी हमने प्रोफाइल में बिल्ड कर दिया, कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाए? पता नहीं कि कंटेंट क्या डालना है। एक बार आप सोच के देखो कि आपके आसपास सब जगह कंटेंट है, आप दिन भर बैठ के रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, ठीक है? रील्स स्क्रॉल करते हो, वहां से भी आप कंटेंट कैच कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हमारे नीज से रिलेटेड ही कंटेंट कैच करें। अगर आपकी कोई रील है, ठीक है, वो आपके नीज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप उसने जो कंटेंट डाला है उसको आप अपनी नीज से रिलेट करके उसमें कुछ अपडेट करके वहां से कंटेंट कैच कर, थोड़ा सा अपना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि एज इट इज आप जो उन्होंने डाला वैसा वैसा उठा के आप डाल दो, तो नहीं चलेगा। आपको अपना खुद का उसमें क्रिएटिव वर्क करना पड़ेगा,
उसके बाद आप वहां से कंटेंट कैच कर सकते हो, गूगल से आप कंटेंट कैच कर सकते हो, ठीक है। अपने दिन भर लाइफ में जो भी आप कर रहे हो वहां से आप कंटेंट लेके आ सकते हो। कोरा है, यूट्यूब है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप कंटेंट ले सकते हो। बस यही है कि जो भी कंटेंट आप वहां से ले रहे हो उसमें थोड़ा अपडेशन करके आपको डालना है, एज इट इज कुछ नहीं डालना है। एज इट इज डालोगे तो उनको उनको भी वहां पर मिल जाएगा, वो तो सेम वो भी वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि उनके भी तो ऑडियंस है दूसरों के जहां पर से आप कंटेंट ले रहे हो। उसमें कुछ अलग आपको डालना पड़ेगा जब भी वो कंटेंट अच्छा रीच पकड़ेगा, राइट। तो कंटेंट आइडियाज में कौन कौन से पोस्ट आप डाल सकते हो, फर्स्ट तो कौन कौन से पोस्ट आप अपनी प्रोफाइल पर डाल सकते हो। एजुकेशनल पोस्ट है, पर्सनल पोस्ट है, व्लॉग्स डाल सकते हो, ठीक है। स्टोरी कंटेंट डाल सकते हो, अपनी ब्रांड इंफॉर्मेशन जो मतलब विज गुरुकुल की जो इतनी भी इंफॉर्मेशन है वो, या फिर जो प्रमोशनल वीडियोस या प्रमोशनल पोस्ट है वो डाल सकते हो, मोटिवेशनल पोस्ट है, ये सब चीजें आप अपने कंटेंट्स में डाल सकते हो, ठीक है। एजुकेशनल पोस्ट तो एजुकेशनल पोस्ट बनाना क्यों जरूरी है, फर्स्ट तो है ना, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम मोस्टली लोग नहीं बनाते एजुकेशनल पोस्ट, सब लोग प्रमोशनली बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्यों एजुकेशन बनाए, हमें क्या जरूरत है। तो फर्स्ट मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, देखो मोस्टली जो लोग प्रमोशनल बना रहे हैं ना वो एक लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अभी उनको जरूरत नहीं है कि वो ज्यादा एजुकेशनल बनाए, वो ओनली प्रमोशनल भी बनाएंगे तो भी चलेगा। अभी आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो और आप अब सोचो कि आप स्टार्टिंग से प्रोफाइल में प्रमोशनल डालने लग जाओगे, तो क्या मतलब कोई मैटर नहीं रहेगा आपकी प्रोफाइल का, ठीक है। कुछ वैल्यू नहीं है आपके प्रोफाइल की, ठीक है। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हम भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत एजुकेशनल पोस्ट डालते थे, तभी हमारी प्रोफाइल ग्रो हुई थी। अब नहीं डालते तो क्या हुआ, पहले तो हमने डाला था ना, तो एज ए बिगिनर अगर आप स्टार्ट करो तो एजुकेशनल पोस्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, एजुकेशनल पोस्ट से शो योर नॉलेज दैट पीपल कैन ट्रस्ट यू, ठीक है। दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड, मतलब आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड में। जब तक उनको ये ट्रस्ट नहीं होगा कि जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो वो आपको आता है, मतलब जो आप प्लेटफॉर्म डिलीवर कर रहे हो उनको उसके बारे में आपको नॉलेज है, प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, या जो आप जो भी आपने यहाँ से सीखा है, ठीक है, वो आप जानते हो, मतलब कोर्सेज आपने रीड किए हैं, जो कोर्सेज में आपने सीखा है वो आप एज एन पोस्ट बना के, कोई भी जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक आपने ले लिया उस टॉपिक से एक पोस्ट बना लो और उस पर डाल दो, तो उनको लगेगा कि हाँ आपको आता है। नहीं तो वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जब इनको ही नहीं आता तो ये हमको क्या सिखाएंगे या हमको क्या गाइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको शो करना है कि आपको आता है, यू आर एन एक्सपर्ट, उसके बाद वो आप पे बिलीव कर पाएंगे, आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको अपनी प्रोफाइल में शो करनी है, ओके। तो आपको ये सब पोस्ट आइडियाज मैंने यहाँ पर थोड़े डाले हैं, जैसे कि किस तरीके से आप पोस्ट बना सकते हो। जैसे कोई भी टॉपिक है उस पे हाउ टू डू, मतलब जो भी आपके दिमाग में आता है ऐसा करके आप डाल सकते हो, हाउ टू, है ना। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, कि फिर आपके दिमाग में जो भी है क्वेश्चन या जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डिड यू नो करके डाल सकते हो। टॉप ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं, ठीक है, वो आप इस ऐसे करके एक पोस्ट बना सकते हो। ऑडियंस के जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनका आंसर आप एज ए पोस्ट डाल सकते हो, पर पोस्ट में एक आंसर आप डाल सकते हो, ठीक है। जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उनको नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, तो आप उसका एक पोस्ट बना सकते हो, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। छोटी छोटी चीजें नहीं पता लोगों को, हमको लगता है कि सबको सब चीजें पता है, बट नहीं पता होती है। आप अगर छोटी सी एक छोटा सा पोस्ट भी बनाते हो ना छोटे से टॉपिक पे, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, एडवांटेज डिसएडवांटेज ड्रॉबैक, या फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, ऐसे छोटे छोटे पोस्ट भी बनाओगे ना तो भी चलेगा। हमको नहीं है कि बहुत अच्छा ही बनाना है या बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए हमारे पास जब भी हम पोस्ट बनाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ा बेसिक भी आता है ना तो बेसिक लेवल पे भी आप पोस्ट बना के डाल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ डाल रहे हो या पोस्ट बना रहे हो, अच्छा, ठीक है। तो ये थ्री आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इस तरीके से आपको पोस्ट आइडियाज मिल जाएंगे। 3 रीजंस, बिगेस्ट मिस्टेक, 3 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर, पहले मुझे पता होता, 5 स्टेप्स, बेनिफिट, ड्रॉबैक, माय फेवरेट, ये सब चीज ये होती है हुक लाइन, है ना, हुक लाइन भी बोलते हैं इनको। तो ये सब आप अपने पोस्ट में डाल के स्टार्ट कर सकते हो अपना पोस्ट क्रिएशन, ठीक है। सेकंड होता है पर्सनल पोस्ट। पर्सनल पोस्ट मतलब कि लोगों को पता पड़ गया कि हाँ आपको आता है,
ठीक है, यू आर वेल एजुकेटेड या फिर आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड पूरा नॉलेज है, ठीक है। अब उनको आपसे कनेक्ट भी करना पड़ेगा ना, कि आपको जानना भी पड़ेगा उनको कि आप क्या करते हो, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, आपने कैसे स्टार्ट किया था, तो आपके अचीवमेंट्स क्या है, ये सब पता पड़ेगा, तो वो आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे, आपसे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो पर्सनल पोस्ट इसलिए जरूरी है, ठीक है। पर्सनल पोस्ट में आप क्या क्या डाल सकते हो? फर्स्ट तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो एज ए वीडियो या फिर एज ए पोस्ट, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बिहाइंड द सीन मतलब कि जैसे आप कोर्स लर्न कर रहे हो, ठीक है, कोर्स लर्न कर रहे हो तो हाँ ठीक है, लर्न करते हुए आप उसका एक वीडियो बनाओ, वैसा डालो, ठीक है। या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, शूटिंग कर रहे हो, वीडियो शूट कर रहे हो, जो भी चीज आप करते हो बिहाइंड द सीन, वो आप बिहाइंड द सीन बना के डाल सकते हो। शेयर योर विन्स मतलब कि जो भी आपकी अचीवमेंट्स है या विन्स है जो आपकी लाइफ में, वो सब आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो पर्सनल पोस्ट में। योर गोल्स, जो भी आपका विजन है लाइफ का या फिर आपके जो गोल्स है वो आप यहाँ पर शेयर करो, ठीक है। पर्सनल स्टोरी या ग्रोथ स्टोरी, अगर आपकी कोई पर्सनल स्टोरी, जैसे आपने कॉलेज में कुछ किया था या कुछ आपने अचीव किया है कॉलेज में या स्कूल में, कुछ भी जो भी है आपकी पर्सनल स्टोरी, वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। 5 फैक्ट्स अबाउट मी, व्हाट यू लव अबाउट व्हाट यू डू एंड व्हाई, जो भी आप कर रहे हो आप उसको क्यों पसंद करते हो एंड क्यों पसंद करते हो, ये सब चीजें आप अपने पर्सनल पोस्ट में डाल सकते हो। योर पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट, मतलब इस ग्रुप में जो भी आपका पर्सनल फेवरेट कोर्स है वो आप डाल सकते हो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्यों है, ये डाल सकते हो। ये सब चीजें आप अपने पोस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। ब्लॉग ऑफ द डे एंड स्टोरी कंटेंट, मोस्टली लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा चलने वाला कंटेंट है नाउअडेज। ये मैंने खुद ने नोटिस किया है, जो स्टोरी कंटेंट होता है या व्लॉग्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा रीच पकड़ते हैं। आप अगर व्लॉग बना के डालोगे ना, जैसे आप दिन भर जो भी कर रहे हो, मैं सुबह उठी, फिर मैंने जो भी आपका डेली रूटीन है, ठीक है, वो किया, उसके बाद फिर मैंने कोर्स लर्न किया, मैंने ये कोर्स लर्न किया, उसके बाद फिर मैंने ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद फिर मैंने आज का जो मेरा टारगेट था, मेरा टूडेज टारगेट ये है, तो मैंने उस वो अकम्प्लिश किया, ठीक है। एंड इस तरीके से आप पूरा अपना एक छोटे छोटे क्लिप्स बना के और ऐसा ब्लॉग बनाओ दिन दिन भर का। इतना ज्यादा वायरल जाता है ये कंटेंट कि आप सोच भी नहीं सकते, अगर आप अच्छे से बना रहे हो तो। फर्स्ट ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के डालना है, अच्छे से अगर आप वेल क्रिएट करते हो ना अपना वीडियो, तो बहुत चांसेस है कि ये वायरल जाता है, ठीक है। तो व्लॉग ऑफ द डे बना सकते हो, स्टोरी कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन किया, जैसे कि माई टूडेज टारगेट, ठीक है। मेरा आज का टारगेट है कि मैं ये कोर्स लर्न करने वाली हूँ, या फिर मैं ये अफिलिएट ट्रेनिंग देखने वाली हूँ, ये मेरा टूडेज टारगेट है। उसका एक पोस्ट बना लो या फिर उसका एक वीडियो बनाओ और ऐसा करके डाल सकते हो। मेरा मंथ का टारगेट है कि मैं मंथ में 1 लाख रुपीज अर्न करूंगी। आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि उसी प्रोसेस में आपका लीड जनरेशन हो जाएगा और उसी प्रोसेस में आपका कन्वर्जन भी हो जाएगा। इस तरीके का अगर आप वीडियो बना के डालते हो ना, तो ये भी बहुत चलता है, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आप वो वीडियो बनाओगे, ठीक है। आपका डेली रूटीन वो मैंने बता ही दिया। आपकी लाइफ स्टोरी आप शेयर कर सकते हो, कि जैसे अभी तो आपकी कोई स्टोरीज नहीं है, कि जैसे बीस गुरुकुल में कोई स्टोरी नहीं है आपकी, ठीक है, तो आपकी पास्ट स्टोरी जो भी है ना, वो आप बना के डाल सकते हो। इंस्टा वर्सेस रियलिटी, ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस है जो चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के वीडियोस बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग कनेक्ट करते हैं ना आपसे, वो आपकी स्टोरी से कनेक्ट करते हैं। वो जो भी चीज बाय करेंगे वो इमोशन से बाय करते हैं, जो भी आप आपके इमोशन से जुड़ते हैं वो उसके बाद आपसे रिलेट करते हैं। ये सब चीजें रिलेट करने के बाद वो बाय करेंगे आपसे, ठीक है। तो वो सब चीजें होती है आपके पोस्ट से, आपके कंटेंट से। तो इस तरीके का अगर आप कंटेंट बनाओगे ना, देन यू विल गेट डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये पर्सनली मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ब्रांड इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन मतलब कि आप प्रमोशनल वीडियोस हमको बनाने, ठीक है। एजुकेशनल पोस्ट भी बना ली, पर्सनल पोस्ट भी बना ली, अपना हमारा खुद का ब्लॉग भी बना लिया, अब प्रमोशनल वीडियोस भी बनाने पड़ेंगे, राइट। तो फर्स्ट तो अपने ब्रांड की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि बिस गुरुकुल में क्या क्या है, क्या चीजें, सब कुछ अपने पोस्ट के थ्रू आपने बता दिया, ठीक है। एंड उसके बाद प्रमोशनल वीडियोस जो हम सब बनाते क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पर्टिकुलर हुक लाइन्स जो होती है ना, जो बहुत ज्यादा अच्छी जा सकती है, वो हुक लाइन्स मैंने यहाँ मेंशन की है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। दिस माइट शॉक यू, ये ऐसी हुक लाइन है जो मतलब लोग रुक के देखेंगे, ठीक है, क्या चीजें जो मुझे शॉक कर सकती है। 3 सिंपल स्टेप्स, 4 सीक्रेट्स एवरीवन शुड नो, दिस वन हैक यू विल गेट टू नो।
इस तरीके बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट नेवर इमेजिन, मैंने जो ये कीवर्ड यूज किया था जो ये हुक लाइन यूज की थी, नेवर इमेजिन दैट, मेरी 2 रील वायरल गई ओनली इस ये सेम हुक लाइन से, ठीक है। तो ये हुक लाइन आप यूज कर सकते हो। स्टॉप डूइंग दिस इफ यू वांट, हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, ये से भी बोल सकते हो, हाउ टू गेट योर फर्स्ट इनकम, रीजंस वाई, 5 बिगेस्ट नीड्स। तो ये सब चीजें होती है हुक लाइन। तो ये हुक लाइंस आप यूज करोगे ना तो आपकी रील्स पे एंगेजमेंट बढ़ने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपकी पर्टिकुलर अच्छी हुक लाइन आपको यूज करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रमोशनल करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोटिवेशनल पोस्ट, ठीक है। अभी आपने सब कुछ बना लिया बट आपको मोटिवेट भी तो करना पड़ेगा ना अपनी ऑडियंस को, बिना मोटिवेट करे तो कुछ होता नहीं है। तो सामने वालों को आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा, उसके लिए खुद से अपने आप से खुद मोटिवेशनल कोड बनाने हैं आपको। कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि गूगल पे सर्च किया और डाल दिया, ऐसा नहीं, खुद का बनाइए मोटिवेशनल, तो ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। खुद का एक मोटिवेशनल पर्सनलाइज्ड कोड बनाइए मोटिवेशनल, और उसको भी आप अपनी पोस्ट में डाल सकते हो। देखो अब मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। जैसे कि आपने प्रोफाइल बिल्ड कर लिया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पोस्ट, सेकंड पोस्ट, थर्ड पोस्ट, क्या आप बेसिक लेवल पे डाल सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हमको ये डिफिकल्टी होती है कि कैनवा पे हमको पोस्ट बनाने, बट हमको नहीं आ रहे बनाना, या प्रोफेशनली वे में किस तरीके से पोस्ट बनाने, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कि नहीं बन पाते, क्योंकि हमने अभी एज अ बिगिनर स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक लेवल से करो, ठीक है। थोड़ा प्रोफाइल आपका एक बार सेट हो जाए उसके बाद फिर प्रोफेशनल पोस्ट बनाना स्टार्ट करना, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर आपकी, फर्स्ट पोस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट जैसे आपकी खुद की पिक्चर डाल सकते हो आप, है ना, प्रोफेशनल पिक्चर, ठीक है, अच्छी पिक्चर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया। प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, जैसे आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो इस टाइप से प्रोफेशनल पिक्चर बनाए। मैंने एज एन एग्जांपल यहाँ पर फोटो भी डाला है, ठीक है। उसके साथ आप मोटिवेशनल कोट नीचे डाल सकते हो। मोटिवेशनल कोट डाल के आपको कैप्शन में मोटिवेशनल कोट डालना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी देना है, वेयर यू स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है। इस तरीके से आप एक पोस्ट बना सकते हो। थर्ड पोस्ट में आप क्या डाल सकते हो, थर्ड पोस्ट में आप डाल सकते हो जो भी बिज गुरुकुल के अचीवमेंट्स है, जैसे कि बिज गुरुकुल को अवार्ड मिला है जोश टॉप में, या भारतीय, सॉरी जोश टॉप में उनको एज एन वो क्या वो दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, जो स्टॉक में उनको एक स्पेशल गेस्ट उनको बुलाया गया था, ठीक है। भारतीय उद्योग रत्न अवार्ड मिला है उनको, ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स ऑफ द कंपनी है, तो ये आप डाल सकते हो, ठीक है। फोर्थ पोस्ट में आप क्या डालो, खुद का। अब थोड़ा सा कंपनी का हमने दे दिया डिस्क्रिप्शन, अब थोड़ा सा हमारा खुद का। तो आप मोटिवेशनल कोड डालो, उसके पीछे आपका खुद का पिक्चर बना के आप मोटिवेशनल कोड डालो, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ पोस्ट हो गया। हमको कुछ क्रिएट नहीं करना, ये सिंपल सिंपल पोस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैनवा पे जाके कुछ मतलब ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे पोस्ट बनाना है। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक लेवल के पोस्ट डालने हैं, ठीक है। फिफ्थ पोस्ट में आप ऑफिस की पिक्चर डाल सकते हो कि हमारा ऑफिस है वहां पर, इस तरीके की पिक्चर्स आप वहां से लेके और यहाँ पर डाल सकते हो। कोर्सेज की लिस्ट है, ऐसे लिस्ट बना के आप, सर्टिफाइड कोर्सेज सारे, एंड ये कोर्सेज हमको गुरुकुल में प्रोवाइड होते हैं, इस तरीके से लिस्ट बना के पोस्ट बना के आप डाल सकते हो। सेवन पोस्ट में आपके सर्टिफिकेट डाल सकते हो, जो भी आपने सर्टिफिकेट लिए। एट पोस्ट में टिप पिक्चर्स या वीडियोस है वो डाल सकते हो। नाइन्थ पोस्ट में आपके जो लाइफ अचीवमेंट्स है, मतलब आपने कुछ अचीव किया है, कुछ अवार्ड्स मिले हैं आपको, जो भी किसने सबने कुछ ना कुछ तो अचीव किया होता है अपने स्कूल या कॉलेज में, तो वो डालिए, है ना, वो डाल सकते हो। टेंथ पोस्ट में बीबीएम की पिक्चर्स डाल सकते हो। 11 पोस्ट में आप, जैसे आप वर्किंग हो या आप स्टूडेंट हो, तो अपने जहां पर भी आप वर्किंग हो वहां की पिक्चर डाल सकते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपके कॉलेज के पिक्चर्स डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेसिक लेवल पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे सीखो कंटेंट बनाना, कि किस तरीके से कंटेंट बनाना है ना, इस तरीके से प्रोफेशनली कंटेंट बनाना है, खुद से कैनवा पे क्रिएट करना है आपको, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रोफेशनली, मैंने ऑन एन एग्जांपल यहाँ पर पोस्ट भी डाला है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रोफेशनल कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब पोस्ट वगैरह सब बन गया, ठीक है। अब रील्स, आप रील्स अगर बना रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए, है ना, वो मैं कवर कर देती हूँ। आप रील्स बनाना तभी स्टार्ट करो जब आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि प्रोफाइल बिल्डिंग हो गया, बायो वगैरह हो गया, हाईलाइट्स हो गया, उसके बाद डायरेक्टली रील्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने रील्स बनाई और आपकी फर्स्ट रील्स पे भी अच्छे नंबर ऑफ ऑडियंस चला गया, मतलब कि समझ लो 1000 व्यूज तो चली जाते हैं फर्स्ट रील्स पे, 1000 से 3000 व्यूज तो जाते ही है, ठीक है। वो तक मैं एक एवरेज बता रही हूँ, अगर हो सकता है अच्छे भी चले जाए, तो वो आपकी प्रोफाइल में आपकी क्या देखेंगे, आपकी प्रोफाइल ही पूरी ब्लैंक है, तो उनके पास कुछ होना चाहिए ना इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो फर्स्ट जब तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होए, कम से कम 15 पोस्ट या 20 पोस्ट नहीं हो जाए, उसके बाद फिर रील्स बनाना स्टार्ट करो,
ठीक है, ताकि कोई आके आपकी प्रोफाइल विजिट करे तो उनको कुछ दिखे तो सही ना उसमें। ठीक है, तो आपकी प्रोफाइल आपका शोरूम है, तो उसके प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल पहले कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रील्स बनाना स्टार्ट करें। राइट। वीडियो क्वालिटी एंड शूटिंग। आपकी जो वीडियो आप रील्स का बना रहे हो ना, उसकी क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कि जो आप कैमरा यूज कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े होकर आप वीडियो बना रहे हो, घर में कुछ भी काम कर रहे हो और वीडियोस बना रहे हो, नहीं, आपको एक प्रोफेशनली वे में वीडियो बनाना है। आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो तो अच्छे प्रोफेशनली वे में आपको कैमरा एक जगह रखना है और वर्क करते हुए वीडियो बनाना है। या फिर गार्डन में हो तो अच्छे से एक जगह मतलब कैमरा स्टेबल रख के आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, शूटिंग अच्छी तरीके से करनी है आपको। ठीक है, ये हो गया वीडियो क्वालिटी एंड शूटिंग। यूनिक कंटेंट है ना, आपको किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करना है, किसी का भी। जैसे आपने देखा रील्स, हाँ इसकी रील अच्छी लग रही है, मैं भी सेम कंटेंट बनाऊंगी। सेम कंटेंट बनाओगे तो किससे चलेगा? अगर आपका सामने वाले का कॉपी करके बना रहे हो तो उसने वो पहले ही बना चुका है। ठीक है, तो आपको कॉपी नहीं करना है, खुद का आइडिया लगाओ, खुद का कंटेंट बनाओ, यूनिक होगा तो डेफिनेटली चलेगा, इतनी मेरी गारंटी है। अगर आपने यूनिक कंटेंट बनाया ना, डेफिनेटली चलेगा। ठीक है, हुक लाइन विल बी यूनिक। आपकी हुक लाइन यूनिक होनी चाहिए, सबकी कॉपी नहीं करनी है। जैसे सबने बनाया थ्री बेस्ट वे टू अर्न फ्रॉम इंस्टाग्राम, सबसे बेस्ट वेबसाइट टू अर्न, मतलब सभी वही कर रहे हैं ना, तो आपने क्या गलत अलग किया? तो कुछ अलग करना है तो थोड़े से अलग यू हुक लाइन आपको यूज करनी है ना। सम पावरफुल लाइन जैसे कि रजिस्टर्ड अंडर mc.government.in, अगर ये फर्स्ट हुक लाइन के बाद आप ऐसा मतलब, या फर्स्ट जो भी आपकी वीडियो होती है फर्स्ट में अगर आप ऐसा यूज करते हो ना, रजिस्टर्ड अंडर mc.government.in, तो ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये लाइन अगर आप यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। वन वेबसाइट एट हेल्पिंग पीपल, एक वेबसाइट है जो लोगों को मदद करती है ना। इस तरीके के आपको लाइन्स यूज करनी है। ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करने हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग जो भी ट्रेंड में चल रहे हैं ना, वो सॉन्ग यूज करके अपना आपको पोस्ट बनाना, जो रील्स है वो बनानी है ना। डिसाइड योर टारगेट ऑडियंस, मतलब अपनी टारगेट ऑडियंस आपको डिसाइड करनी है और उसी तरीके के आपको पोस्ट बनाना है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस, मतलब जो भी आप पोस्ट बना रहे हो ना, वो अगर सबके पास जा रही है, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, तो मैं मोस्टली मेरी तरह मतलब मैं मोस्टली वुमेन्स को ही टारगेट करती हूँ। मेरी 75% से ज्यादा वुमेन है मेरी प्रोफाइल में, और 20% ही मेन्स है ना। तो मैं ज्यादातर वुमेन्स को ही टारगेट करती हूँ, मैं ऐसे ही पोस्ट बनाती हूँ। तो आपकी टारगेट ऑडियंस आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं स्टूडेंट को ही टारगेट करूंगा। ठीक है, मैं अगर हाउस वाइफ हूँ तो मैं हाउस वाइफ को टारगेट कर रही हूँ, मैं वर्किंग हूँ तो मैं वर्किंग को टारगेट कर रही हूँ। तो इस तरीके के आपको फिर कीवर्ड यूज करने हैं, इस तरीके का आपको कंटेंट बनाना है। जैसा बनाओगे वैसा ही डिलीवर होगा, वैसे ही लोगों के पास वो पहुंचेगा। हम सोचते हैं कि किन के पास पहुंचेगा, वो अपने आप ही, आप जैसा कंटेंट बनाओगे अपने आप ही वो उनके पास पहुंच जाएगा। धीरे धीरे आप सेम वे में कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, सभी पोस्ट में राइट टाइम पे आपको रील्स पोस्ट करनी है ना। राइट टाइम पे मतलब कि आप इनसाइट्स पे जाके देख सकते हो अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं तो, क्योंकि राइट टाइम क्या होता है सबसे मतलब मोस्टली आपकी ऑडियंस कब एक्टिव होती है। ठीक है, वहां जाके आप चेक करो और उस टाइम पे आप रील पोस्ट करो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, टेक्स्ट एडिट करना फर्स्ट सीखो। फर्स्ट क्या होता है ना, वीडियोस तो बना लेते हैं ठीक है, लेकिन टेक्स्ट एडिट करना ही नहीं आता है। कैसे टेक्स्ट को हाईलाइट्स करते हैं, बैकग्राउंड में कैसा कलर्स होना चाहिए, या फिर जो हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट वो किस तरीके से दिखना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करे, है ना। तो वो टेक्स्ट एडिटिंग फर्स्ट सीखो। पूरा आप अच्छे से रील सीख के आप बनाओगे ना तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ भी बनाना स्टार्ट कर दोगे स्टार्टिंग से तो आपकी प्रोफाइल का एंगेजमेंट गिर जाएगा और फिर वो बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छी रील्स बनाना स्टार्ट करोगे, सीख के बनाओगे, तो अपने आप ही आपकी एंगेजमेंट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आपको कैसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है अपने आप को। ठीक है, तो अगर आपका आपके पास लीड जनरेशन हो गई है ना, अब लोग आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं, अगर आपके पास उसका जवाब नहीं है तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज ही नहीं है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, है ना, अबाउट द कंपनी। आपको पहले कंपनी के बारे में पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च कैसे करोगे, आप वेबसाइट पे जाके एक बार चेक करो वेबसाइट में क्या क्या चीजें, क्या क्या कोर्सेज है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स है, या फिर जो वेबिनार है हमारा सेल्स वेबिनार, वो एक बार वो जाके देखो। आपने एनरोल कर लिया, पहले देखा था बट पहले उस नजरिए से नहीं देखा था, अब अलग नजरिए से देखोगे आप कि पार सर किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने कोर्सेज को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो सब आप सीखोगे ना तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है। जैसा वो प्रेजेंट कर रहे हैं वैसा हम भी प्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
तो अपने आप ही आप सीख जाओगे। तो वो सब चीजें आपको नॉलेज गेन करनी है सबसे पहले। तो जब आप नॉलेज गेन करोगे अपने आप ही, आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, है ना। आपको लोगों के सभी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे पता पड़ेंगे आपको? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग से। जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देखोगे कि जो लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है, राइट। तो वो सारे आंसर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो सब पहले आंसर कलेक्ट करो। जब भी आप फर्स्ट, आपका जो क्लाइंट है, जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, मैंने उसको, उससे फोन पे बात करी थी, लेकिन कब करी थी? जब मैंने ट्रेनिंग देख ली। पहले मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देखी थी, उसके बाद मैंने उससे बात करी थी। तो अगर आप विदाउट ट्रेनिंग देखे, बिना ऑब्जेक्शन हैंडल किए आप उनके ऑब्जेक्शन नहीं हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट अपना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छा बनाना है, ठीक है। स्टार्ट कन्वर्जेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग अवर प्लेटफॉर्म। आप जब भी कन्वर्जेशन स्टार्ट करो ना, सबसे पहले उनको बोलो कि दिस गुरुकुल इज एन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, इज ए गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर mc.government.in एंड मोर देन 2 लाख affiliates enrolled in दिस गुरुकुल। आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है दिस गुरुकुल का, उसके बाद आपको खुद का भी इंट्रोडक्शन देना है। या तो पहले दे सकते हो या नहीं दे सकते अपना इंट्रोडक्शन, जो भी आपको सही लगे। फिर उसके बाद खुद का इंट्रोडक्शन देना है कि मैंने अभी जर्नी स्टार्ट की दिस गुरुकुल में, एंड दिस गुरुकुल के बारे में मुझे ऐसे पता पड़ा था, एंड यहाँ पर इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आप कोर्सेज में एनरोल करते हो तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, या फिर मैंने क्यों इनरोल किया इस कोर्सेज में, वो सब आप पूरा कवर करो, ठीक है। तो ये सब जब आप कवर करोगे ना, तो सामने वाले के दिमाग में अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। एक आप स्टार्ट से बोलने लो, क्या डाउट्स है आपके, बताइए, ठीक है। सामने वाला डाउट पूछेगा, आपने बस डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। वो नहीं, एक आपको एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है सामने वाले के माइंड पे। तो वो फर्स्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दो, कंपनी का इंट्रोडक्शन दो, कंपनी के बारे में बताओ। तो ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट योर सेल्फ लाइक यू आर एन एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट वैसा प्रेजेंट करो अपने आप को कि आपको सब कुछ आता है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो उसको कैसे भी आपको अपडेट करके अपना आंसर देना है कॉन्फिडेंटली, ठीक है। और ये सब आएगा प्रैक्टिस 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 करके। आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप को, आप या तो खुद खुद क्वेश्चंस लेके आओ और खुद उसको आंसर देने की कोशिश करो। कांच के सामने खड़े हो जाओ, किस तरीके से बोलना है हमको, ऐसा बोलने की कोशिश करो। अपने फ्रेंड से बात कर लो फोन पे, कि फोन पे जब ऑब्जेक्शन आते हैं तो हमको किस तरीके से उनको हैंडल करना होता है। कॉन्फिडेंटली जब एक दो क्लाइंट से बात करोगे अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे ना बात करने की, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस होता है, मुझे भी नर्वस हुआ था जब मैं स्टार्टिंग में थी। मुझे बहुत, मतलब मैं आपको मैं बता नहीं सकती, मेरे को बात करना भी नहीं आती थी फोन पे कि किस तरीके से बात करते हैं। बट मैंने यहाँ से सीखा, उसके बाद फिर मैंने इम्प्लीमेंट किया, और धीरे धीरे जब 2-3 लोगों से बात करी अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ गया। तो वो धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आते आते आता है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थैंक यू, मेरा सेशन एंड हो गया। हेलो मैम। एंड मैम तो यू हो आर गया नॉट है। ऑडिबल। नाउ आई एम ऑडिबल, राइट? यस। ओके, परफेक्ट। सो वही मैं कह रही थी समीक्षा, सेशन भले ही एंड हो गया है बट जो नॉलेज आपने अभी डिलीवर किया है ना, वो बहुत लंबे टाइम तक साथ रहने वाली है सभी के। मतलब बहुत ज्यादा इंसाइटफुल सेशन था। जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट था इस सेशन का कि आप किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को डिजाइन कर सकते हो, किस तरीके के पोस्ट आप यूज कर सकते हो, इवन दो यू आर अ टोटल फ्रेशर, राइट। बहुत अच्छे आइडियाज दिए समीक्षा ने, एंड आई एम प्रीटी श्योर सब लोग अग्री करेंगे इस बात से कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है सेशन, राइट। कि अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रोफाइल पे क्या डालना है, राइट। परफेक्ट। राइट। तो चलो अभी हम सेशन तो देखो अपने आप में इनफ था। आई डोंट बिलीव के कुछ डाउट होने चाहिए, बट अगर कुछ है तो एक बार Q&A सेगमेंट में जाके फटाफट से देख लेते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, सो समीक्षा यहाँ पे हम 10 मिनट के अंदर एक छोटा सा Q&A करेंगे, एंड जो भी ओके। हमें क्वेश्चन लगते हैं इस सेशन से रिलेटेड है वो हम स्टार्ट करें। ओके, ऑल राइट। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, सो अनोनिमस अटेंडी है। मैम मैंने कल ही बिज गुरुकुल में एनरोल किया है, क्या मैं अभी से अपनी इंस्टा प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर दूं और चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूं? ओके। नहीं, आप फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस कंप्लीट करो, है ना। स्टेप टू सक्सेस राइट। आपको एक बार कंप्लीट कर लियो। स्टेप टू सक्सेस में आपको प्रोफाइल बिल्डिंग वाला पार्ट कवर होगा, तो एक बार प्रोफाइल बिल्ड कर लो। उसके बाद फिर आप अफिलिएट ट्रेनिंग में इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग की आप पूरी वीडियो देखना।
तो उससे क्या बहुत सारी डीप में आपको नॉलेज पता पड़ेगी। एक आप ऊपर ऊपर स्टेप टू सक्सेस में पढ़ लोगे वो नो प्रॉब्लम, बट जो डीप नॉलेज है ना वो आपको अफिलिएट ट्रेनिंग से मिलेगी। ठीक है, तो आप अफिलिएट ट्रेनिंग में इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्डिंग देखो, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना पोस्ट बनाना स्टार्ट करो। एकदम से हरी में मत करना कि हाँ फटाफट मेरे को पोस्ट डालने हैं और मुझे लीड जनरेट करना है, ऐसा नहीं करना है। आप राइट, धीरे धीरे अपना पोस्ट बनाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। एब्सोल्युटली एज समीक्षा सेड, गो विद द फ्लो, ठीक है, स्लोली एंड स्टेडीली करना है सब कुछ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति की तरफ से, स्मृति निशा बोरा। क्या हम कभी कभी अपनी लैंग्वेज में, मतलब अपनी मदर टंग में भी पोस्ट डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हो ना, नो प्रॉब्लम, बट मोस्टली आप इंग्लिश या में डालो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो सबके पास पहुंचता है ना। आपकी मदर टंग में ओनली आपके जो आसपास के जो एरिया है बस उसको उनको ही जाएगा वो। राइट, एंड यस, कभी कभी डालने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा इट्स अ प्लस पॉइंट। आपके लोकल जो ऑडियंस है वो आपके साथ ज्यादा जल्दी से कनेक्ट करेगा। दे विल हाँ वो फील भी कि सही। ओके, हम सबके बीच में से ही कोई उभर के आया है। सो दे विल फील हम्म। मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स योर कंटेंट। एंड यस, रूट्स अगर आपके शो होते हैं तो आपकी ऑथेंटिसिटी भी बढ़ती है। अगर दिखता है कि ये पर्सन सर्टेन एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस, आसपास के लोग के अलावा लोगों को वैसे ही पता चलता है कि यार ओके, आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, ही इज जेन्युइनली फ्रॉम दिस एंड दैट रीजन, एंड लॉट मोर वी कैन डिस्कस ऑन दिस, बट यस, अभी राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, ओके, सो व्हाट इज द परफेक्ट टाइमिंग टू स्टार्ट पोस्टिंग या फिर एड्स इंस्टाग्राम पे? ये शिखा कपूर का क्वेश्चन है। अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी अर्निंग नहीं की है, तो मेरे लिए बेस्ट मतलब पीरियड कह सकते हैं, टाइम पीरियड कैसे कौन सा रहेगा जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू करूँ? ओके, बेस्ट टाइम वैसे तो मोस्टली इवनिंग में होता है, 5 to 7 के बीच में अगर आप पोस्ट करते हो ना तो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली ऑडियंस एक्टिव होती है। या फिर मॉर्निंग में आप 11 से 12 के बीच में कर सकते हो पोस्ट। परफेक्ट। बाकी आप अपनी प्रोफाइल के एनालिटिक्स भी चेक कर सकते हो, बट वो हम्म। तब काम आएंगे जब आप रेगुलर पोस्टिंग करोगे अपने ऑडियंस के हिसाब से, यू विल गेट द आइडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुरावी बनर्जी, टेक्स्ट एडिट कहाँ से करें? कैनवा से। अगर आप पोस्ट बना रहे हो तो कैनवा पे एडिट करना है आपको, और अगर आप रील्स बना रहे हो तो रील्स तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी एडिट करोगे तो चलेगा। मैं ओनली इंस्टाग्राम पे ही एडिट करती हूँ। आप अगर चाहो तो InShot भी यूज कर सकते हो, VN ऐप भी यूज कर सकते हो, बट अगर मोस्टली इंस्टाग्राम पे भी करोगे तो चलेगा। इंस्टाग्राम पे भी अच्छा राइट, एडिशन एडिट होता है। परफेक्ट। तो इसी में मैं थोड़ा सा बस एडिशन करना चाहूंगी। अगर आप एक आईफोन यूजर है तो इंस्टाग्राम पे एडिट करके आपका बहुत अच्छा काम हो सकता है, फ्लुएंट, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो हो सकता है जब आप इंस्टा पे एडिट करो तो थोड़े ग्लिचेस आपको फेस करने को आए। तो इंस्टा वालों, आई मीन एंड्रॉइड वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जैसे अभी समीक्षा ने बोला, VN, InShot, ये सारे एप्स। एंड यस, आईफोन यूजर्स गो डायरेक्टली विद द इंस्टाग्राम रील। ओके, ऑल राइट। सो सोनिया का क्वेश्चन है, हमारी फर्स्ट रील में क्या कंटेंट होना चाहिए बीइंग अ फ्रेशर? फर्स्ट रील में फर्स्ट आप मेरा जो फर्स्ट रील का कंटेंट था उसमें मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था, दैट आई एम अ मदर ऑफ ट्विंस बॉयज एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी इन दिस गुरुकुल एंड सम टेस्टिमोनियल्स मैंने शो किए थे। तो इस तरीके से मैंने अपना फर्स्ट रील बनाया था। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो कि आपको क्या, मतलब या तो प्रमोशनल थोड़ा नहीं बनाना है आपको, थोड़ा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे तो बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली। Okay, so next question from A Viju. It's very hard to attract leads at my age, which is 40 plus. तो कोई suggestion है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 40+ को तब भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत से हैं जो 40+ के भी यहाँ पर इस ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करोगे तो आप अपने एज के ग्रुप को भी फोकस वो कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। राइट, सो समीक्षा, इसमें आप कोई स्पेसिफिक सजेशन देना चाहोगी कि किस तरह के कंटेंट के साथ वो जा सकते हैं? देखो, आप अपना ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है ना वो डिसाइड करके रखो माइंड में कि मेरा टारगेट ऑडियंस रहेगा कि जैसे आप अगर हाउस वाइफ हो, जो एज आपके आपके जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको आपको टारगेट करना है ना। तो फिर उस हिसाब से आप अपना कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे अपने आप ही वो ऑडियंस उन ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, ठीक है, वो आपसे रिलेट कर पाएंगे। राइट, ओके, सो एक अनोनिमस अटेंडी है हमारे साथ, उनका क्वेश्चन है, मैम मैं अपनी प्रोफाइल पे ऑलरेडी कुछ मिस्टेक्स कर चुकी हूँ जिसकी वजह से मुझे कुछ वार्निंग सॉर्ट ऑफ मिली है ऑलरेडी। तो क्या मैं कंटिन्यू करूँ उसी अकाउंट के साथ या फिर मुझे एक नया अकाउंट बनाना चाहिए टू ग्रो?
हाँ, आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नए से स्टार्ट करोगे, नए अकाउंट के चांसेस होते हैं ग्रो करने के। अगर आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हो ना, तो वो जल्दी ग्रो होता है, एज कम्पेयर टू कि आप जो पुराने अकाउंट पे स्टक हो रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप नए अकाउंट से स्टार्ट करो, मेरे अकॉर्डिंगली। All right. So next question again anonymous attendee मैम, क्या हम एंटरटेनमेंट कंटेंट बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। बीच बीच में अगर आप एंटरटेन करोगे अपनी ऑडियंस को तो बहुत ही अच्छा है ना, ये तो बहुत प्लस पॉइंट रहेगा। राइट। ओके, अशनीर पंजाबी का एक क्वेश्चन है। I have 20 posts. Okay, I did 20 posts in the last 25 days, जिससे I got 150 followers, लेकिन कोई lead नहीं है. Is it okay? I mean, am I doing good? हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। आपके फॉलोअर्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। आपका प्रोफाइल बिल्डिंग, अभी तो प्रोफाइल बिल्डिंग चल रहा है ना। ओनली 20 पोस्ट आप बोल रहे हो कि 20 पोस्ट, तो ये प्रोफाइल बिल्डिंग का ही पार्ट है अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। आप उस पर फोकस मत करो कि लीड्स नहीं आ रही, आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करो। अगर आपकी प्रोफाइल धीरे धीरे ग्रो होगी, अपने आप ही आपके पोस्ट अच्छे कंटेंट आप बनाओगे, तो लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। लीड जनरेशन पे फोकस मत करो, प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करो, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। Right. Okay, so can I use or mention directly brand name of Bizgurukul on our post? I learned in terms that we can't do that. अकॉर्डिंग टू मी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप कर सकते हो until and unless you are not doing any false claims. ठीक है, being a company person मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आप बिजगुरु का नाम यूज करो, यस आप बिजगुरु के साथ एफिलिएट है, आप बताओ, कोई इशू नहीं है इन सारी चीजों में। कंसर्न वहां जाता है जब आप कोई फॉल्स क्लेम करते हो एंड यू आर सेइंग इट के मतलब आप अपने आप से कोई कमिटमेंट कर रहे हो और आप कंपनी की तरफ से बोल रहे हो कि कंपनी ऐसा कहती है, राइट? तो वहां पे आपके लिए थोड़े लीगैलिटीज के इशू आ जाते हैं, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन टू यूज बिज गुरुकुल नेम। All right, so I am seeing few questions in the chat section also, guys. Chat section में अगर क्वेश्चन डालोगे तो सच में बता रही हूँ एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। All right, so okay guys, अभी हम ना क्वेश्चंस को यहीं पे थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। उसके अलावा आज मेरा गला बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है। हम आपके जो क्वेश्चंस हैं आप कोशिश करो हमारी एफिलिएट टीम से कनेक्ट करने की, हम वहां से इनका सोल्यूशन ले आएंगे, ठीक है? और जितने क्वेश्चन हम अभी ले सकते थे वी डिड दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आवर एफिलिएट सपोर्ट टीम एंड आवर कस्टमर सपोर्ट टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच समीक्षा, आपने बहुत ज्यादा अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। सो गाइस, समीक्षा ने तो अपना पार्ट यहाँ पे प्ले कर दिया है, अब आपकी बारी है। सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, एक आईडी मिलेगी आपको अर्न विद अंडरस्कोर समीक्षा सोनी, ठीक है? मैंने चैट सेक्शन में भी डाल दी है। आपको समीक्षा को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। प्रीटी श्योर उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने के बाद यू विल गेट टू नो कि एक आइडियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसा दिखता है, राइट? वहां पे आपको बहुत सारे पोस्ट ऐसे मिलेंगे जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो, तो इंस्पिरेशन लो, ठीक है? कॉपी नहीं करनी है, इंस्पायर होना है, ठीक है? और समीक्षा को आज जाके फॉलो कर लेना है सभी ने। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन समीक्षा, मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी एनी लास्ट मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हो। मैसेज, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जितना हो सके ना खुद पे वर्क करो, है ना। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, खुद पे वर्क नहीं करते, हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, मैम True हो that. नहीं रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खुद पे वर्क करोगे ना, मतलब कुछ सर्च करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इस गुरुकुल की वेबसाइट, मतलब जो उनका लॉगिन है ना, जो डैशबोर्ड है, वो भी जाके नहीं देखते हैं कि कहाँ पर ट्रेनिंग से, उसके लिए भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आते रहते हैं। खुद जाके आप एक बार चेक करोगे ना कि कहाँ पर क्या चीज है, अपने आप ही आपको सब पता पड़ेगा, ठीक है। तो खुद से ही हर चीज करने की कोशिश करो, नोट कंप्लेन मत करो कि नहीं Right. हो रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। कंप्लेन करोगे तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। खुद से ही करो, जितना करना है अच्छे से खुद पे वर्क करो, लर्न करो, इम्प्लीमेंट करो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। एब्सोल्युटली समीक्षा, एंड यस अब कोई डैशबोर्ड का वीडियो वैसे भी स्किप नहीं कर सकता, हमने अनस्किपेबल कर दिया है, ठीक है? तो देखना ही हम्म। पड़ेगा, वरना नहीं जाएगा। यू हैव नो यू हैव नो एस्केप नाउ, ठीक है? ओके, सबा कह रहे हैं टेल मी अबाउट फ्रीलांसिंग। ओके सबा, फ्रीलांसिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो हमारी लर्नर्स कम्युनिटी पे, ठीक है? कौन सी फील्ड में आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, सारी चीजें आप एक बार एक पोस्ट के अंदर डाल के वहां पे पोस्ट कर दो एंड विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा।
All right, so that's it for this session. Once again, thank you so much, समीक्षा. आपने आज का सेशन you, ma'am. बहुत अमेजिंग तरीके से डिलीवर किया. बहुत सारे नए पॉइंटर्स थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो फ्रेशर्स के बहुत ज्यादा काम आने वाली है. सो आई एम प्रीटी श्योर इसकी रिकॉर्डिंग की भी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है हमारे पास. ऑल राइट, सो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मुझे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे थे, इसलिए मैं बता देती हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर आपके पैनल पे अवेलेबल हो जाएगी. बट लाइव सेशन में आना हमेशा बेनिफिशियल इसलिए होता है कि आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे ट्रेनर से पूछ सकते हो. राइट, सो दैट्स इट आज के सेशन के लिए. एंड बिफोर एंडिंग द सेशन मुझे भी एक बात कहनी है, वो ये कि आपने आज जो कुछ भी सीखा कि राइट अबाउट द कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, तो ये सारी चीजें को इम्प्लीमेंट जरूर करना. ठीक है, क्योंकि समीक्षा यहाँ पे आके चाहे 2 घंटे का और सेशन दे दे, लेकिन अगर आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो सारी नॉलेज, सारे एफर्ट समीक्षा के भी वेस्ट हो जाएंगे और आपने जो यहाँ बैठ के अपना टाइम इन्वेस्ट किया वो भी वेस्ट चला जाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स. एंड यस, कंटेंट मार्केटिंग का ना बहुत अच्छे मॉड्यूल्स हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर भी एंटर है. ठीक है, अभी डिजिटल मार्केटिंग को हमने रिसेंटली अपडेट भी किया है, तो जरूर जाके चेक करना. एंड कंटेंट मार्केटिंग को और डिटेल में समझने के लिए must read our digital marketing course. Okay, so yes, that's it from the today's session. And हम आप सभी के लिए ऐसे amazing sessions और ऐसे amazing content लाते रहेंगे, because we believe कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए. And तभी तो we train, we educate, we inspire. ये हम साथ में बोलेंगे, ठीक है समीक्षा? 3, Yes, ma'am. 2, 1. We are Viz We Gurukul. are with Gurukul. Amazing. Thank you so much, Samiksha. Thank you so much, everyone. Welcome. Good night. Good night. Bye. Good night, guys, for such being an amazing audience. And thank you once again, Samiksha, for your time, for your knowledge and everything. Thank you, ma'am. Welcome.